देवभूमि हिमाचल में चिट्टा राज, बर्बाद हो रहे सैकड़ों परिवार। बेटे ने मां को लगा दी चिट्टे की लत, बेच दिया पूरा घर। संतान ने बिगाड़ दिए माँ बाप, खुद नशे के लिए बच्चों को दे रहे पैसा। हिमाचल के इस इलाके में नशा माफिया का ऐसा खौफ, पुलिस भी रोकने में नाकाम। यहाँ से शिमला, रोहड़ू, कोटखाई और ठियोग तक पहुंचता है चिट्टा। 2 कस्टमर के बदले फ्री में मिलता है नशे का डोज। आपने अक्सर सुना होगा कि माता पिता बच्चों को बिगाड़ देते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां बच्चों ने ही अपने माता पिता को नशे की लत में धकेल दिया। नशे की यह लत इतनी खतरनाक साबित हुई कि एक परिवार ने अपनी पूरी संपत्ति गंवा दी। जब संपत्ति और बचत समाप्त हो गई तो उन्होंने रिश्तेदारों से उधार लेना शुरू कर दिया। यह मामला किसी साधारण नशे का नहीं, बल्कि खतरनाक चिट्टे की लत का है। नमस्कार दोस्तों, बीटीवी में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट लाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि आज पूरे हिमाचल प्रदेश में और पूरे देश में एक चीज बहुत ज्यादा युवाओं के अंदर देखी जा रही है, और इसके पीछे शासन प्रशासन भी लगा है कि ये जो नशा है साथियों, नशा एक ऐसा नशा जिसको कि लोग अब चिट्टे के नाम से जानते हैं। और जो दूसरे छोटे छोटे नशे हैं, जैसे किसी ने कोई वो जर्दा खाता है, कोई खैनी खाता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई शराब पीता है, उसके सामने वो नशे थोड़े से गौण साबित हो रहे हैं। साथियों, ये नशा है क्या है और इस नशे से हम किस तरह से बर्बाद हो रही है पूरी हमारी सोसाइटी, पूरा हमारा समाज इसकी ग्रिप में कैसे आ रहा है, और आज हर घर में ये चर्चा हो रही है। और आपने देखा होगा साथियों कि कहीं ना कहीं रोज का कहीं ना कहीं खबर आती है कि आज इतने ग्राम चिट्टे के साथ ये लोग पकड़े गए, आज कोई चिट्टे के साथ कहीं किसी जिला में लोग पकड़े गए। और साथियों, बहुत सारे घर, मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे घर इससे बर्बाद हो सकते हैं या हो रहे हैं। और ये चीज है क्या है और कैसे यहां पर फैला है, और ये चीज लोग इसको क्यों लेना चाहते हैं और लोग इसका सेवन क्यों करना चाहते हैं, इसके सेवन में हमारे जो बच्चे टीनेजर है वो कैसे फंस जाते हैं, और हमारा समाज, हमारी कितनी बड़ी बर्बादी हो रही है इस देश की और इस समाज की इस नशे में। दोस्तों, ये है क्या चीज है, और आप देखिए इसको किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, ये चीजें आती कहां से हैं, और ये बॉडी जो है, शरीर जो है हमारा, इसको क्यों लेना चाहता है। साथियों, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि एक हमारी बॉडी में एक सेक्रेशन होता है, उसको कहते हैं डोपामाइन। डोपामाइन एक बॉडी के अंदर एक ऐसा केमिकल होता है, जब हमें कहीं से कोई प्लेजर मिलता है, जब हमें कहीं से कोई आनंद मिलता है, तो वो जो डोपामाइन है उसका स्तर ऊपर बढ़ जाता है। और जब उसका स्तर ऊपर, जैसे डोपामाइन का स्तर अगर 50 है, अगर हमारे अंदर कोई खुशी आ जाती है, कोई आनंद आ जाता है, कोई ड्राइव हमारे अंदर आ जाता है, तो हमारा वो डबल हो जाता है, 100 हो जाता है, हमें बहुत मजा आता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक पॉजिटिव एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे एक बच्चा पूरी साल पढ़ता है, उसके बाद वो टॉप करता है, तो उसका जो डोपामाइन है वो टॉप में आ जाता है और उसको बहुत आनंद आता है, बहुत प्लेजर आता है। और एक एक्सपर्ट का मैं एक वीडियो आपके सामने इसमें लाना चाहता हूं, आप जरूर देखें कि ये है क्या चीजें और ये कैसे बॉडी के अंदर चीजें बढ़ती हैं, और हम बार बार कैसे इन चीजों के इसके बारे में बार बार जाते हैं। साथियों, देखिए, ये डॉक्टर्स की राय हम आपको बताना चाहते हैं कि ये हमारे डॉक्टर साहब क्या कहना चाहते हैं। मैंने 3-4 साइकोलॉजिस्ट को अपने वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश की है कि पूरी तरह से समझे कि है क्या चीज है। जब तक हम इस चीज को समझेंगे नहीं, तब तक हम इसको रोक भी नहीं सकते हैं। कोई भी जब प्लेजर या आनंद पाने की चीज होती है तो हमारे दिमाग में एक केमिकल निकलता है जिसको डोपामाइन कहते हैं। हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में एक रिवार्ड सर्किट नाम की चीज है जो हमें कुछ भी अच्छा करने पर प्रोत्साहन के रूप में केमिकल निकालती है, जिसको डोपामाइन कहते हैं। जैसे हमने पढ़ाई करी, हमने टॉप करा, उस समय हमें जो खुशी मिलती है, महसूस होता है, वो महसूस हमें डोपामाइन निकलने की वजह से होता है। डोपामाइन एक ऐसा केमिकल है
जिसको हम ये कह सकते हैं कि उसकी वजह से हम मोटिवेट होते हैं, उसकी वजह से हम कुछ काम करने को आगे आते हैं, उसकी वजह से हम ड्राइव मतलब कोई भी काम करने के लिए बहुत हद तक कोशिश करते हैं, तैयारी करते हैं। क्यों? जब हम वो ड्राइव करेंगे, उससे हम काम करेंगे, काम करने की वजह से हमें जो मोटिवेशन मिलेगा उससे हमें प्लेजर होगा। और हर इंसान प्लेजर सीख करने के हिसाब से, प्लेजर पाने के हिसाब से ही जिंदगी जीता है। साल भर लग के उसके बाद में पढ़ाई करने पर, उसके बाद में नंबर लाने पर जो डोपामाइन निकलता है, अगर वो डोपामाइन किसी चीज की वजह से 1 मिनट में निकल जाए और उससे कई गुना, 100 गुना तक ज्यादा निकले, तो हमारा ब्रेन क्या करना चाहेगा? 1 साल तैयारी या 1 मिनट की वो चीज जो हमारे डोपामाइन को 100 गुना तक बढ़ा दे। यही वो कारण है जो नशा वापस करने को मजबूर करता है। ये चीजें कौन कौन सी हैं जो डोपामाइन को बढ़ाती हैं? ये चीजें होती है निकोटीन। निकोटीन मिलता है तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, चिलम, अल्कोहल अलग अलग तरीके से मिलता है, बियर, विस्की, वाइन, ब्रांडी, इन सब में होता अल्कोहल है जो डोपामाइन को बढ़ाता है। ओपियोइड, स्मैक, बुक्की, ट्रेमाडोल, हीरोइन, स्पाज्म प्रोक्सिमोन के कैप्सूल, डोडा, पोस्ट, ये सारे हमारे डोपामाइन के लेवल को बढ़ाते हैं। इसके ऊपर चलें थोड़ा सा, गांजा, भांग, पंजाब में लोग चिट्टा भी लेते हैं, शेखावाटी एरिया में अमल लोग काफी यूज करते हैं। और ऊपर चलें, कीटामाइन, एक दवाई होती है लाइसर्जिक एसिड डाइथैलेमाइड, LSD, जिसके कहने पे संजू पिक्चर में आपने एक सीन देखा होगा कि जैसे ही वो नशा करता है उसके आसपास फूल खिलने लग जाते हैं। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि ये नशा आता कहां से है, इसका सोर्स क्या है। आपने देखा होगा दोस्तों, आपने अफीम का नाम सुना होगा। अफीम, ओपियम एक ऐसी चीज है जिससे कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बनती हैं, बहुत सारी पेन किलर्स बनती हैं। और अब अफीम के अंदर एक ऐसी चीज होती है, जब हम अफीम से एक सेक्रेशन, एक अफीम को काटते हैं, जब अफीम का एक स्ट्रक्चर होता है और उससे एक पदार्थ निकलता है जिसको मॉर्फिन बोलते हैं। और वो जो है, मैं एक ही केमिकल के बारे में आपको अभी बताना चाहता हूं, बहुत सारे और भी केमिकल इससे बनते हैं और बहुत सारी इससे मेडिसिन बनती है। इसलिए जो ओपियम है, इसको गवर्नमेंट जो है इसको उगाना चाहती है, गवर्नमेंट इससे मेडिसिन बनती है। पर होता क्या है, जब ये चीजें बाहर निकलती हैं तो इसी से ही ये जो चिट्टा निकलता है, मैं डायरेक्ट अब कहता हूं क्योंकि ये टाइम जो है बहुत कम होता है लोगों के पास, और इन्हीं चीजों, ये सोर्स है बाहर निकलने का। ये जो है, ये जब चीजें निकलती है, ये जब बाहर आती है ये चीजें, और इसको एक प्योर फॉर्म में, इसको चिट्टा फॉर्म में, जिसको मैं कह सकता हूं, जिसको हीरोइन भी कहते हैं, उस फॉर्म के ये नशे के रूप में सामने आती हैं और लोग इसको नशे के रूप में लेते हैं। और जो यही मैं कह रहा हूं, आपका जो ये प्लेजर लेवल के पीछे लोग पड़े हैं, जो एक सस्ता आनंद जिसमें संघर्ष नहीं करना पड़ता है, वहां पर उस चीज को रोकना किस तरह से रोकेंगे। मैं एक और आपके सामने एक साइकोलॉजिस्ट का, एक डॉक्टर साहब का एक छोटा सा वीडियो, छोटा सा क्लिप आपको बताना चाहता हूं कि है ये क्या चीजें और कैसे बिल्डअप होती है, और ये इसका केमिकल जो बॉडी के अंदर रिएक्शन है वो होता क्या है। हमारे समाज में बढ़ रहा है वो है स्मैक का नशा, जो कि एक सफेद पाउडर के तौर पे बाजार में मिल जाता है लोगों को, और या फिर एक चिट्टा, एक मिश्री की डली के जैसा आता है जो और ज्यादा प्यूरिफाइड या और ज्यादा तेज नशा होता है। ये भी स्मैक की तरह ही होता है। और हेरोइन या ब्राउन शुगर का नशा। दोस्तों, ये नशा कहां से आता है? ये नशा वास्तव में अफीम के पौधे से बनाया जाता है। जो हेरोइन या चिट्टा होता है उसका केमिकल नेम होता है डाइएसिटाइल मॉर्फिन, और ये बहुत प्यूरिफाइड अगर जब होता है तो सफेद पाउडर के तौर पे होता है। और इस नशे को लेने के 2 तरीके होते हैं। ज्यादातर लोग इस नशे को एक सिल्वर फॉइल पर एक पाउडर की पतली लाइन बनाकर या चिट्टे की एक डली रखते हैं, और फिर उस सिल्वर फॉइल को नीचे से आग से, माचिस से या लाइटर से गर्म करते हैं, और फिर जब उसका धुआं बनता है
तो उस सिल्वर फॉइल को गोल गोल रोल करके फिर उस धुएं को मुंह से खींचते हैं या नाक से खींचते हैं। तो एक तो यह तरीका है इस नशे को करने का। और दूसरा, कुछ लोग इस पाउडर को पानी में घोल करके और फिर उस पानी को इंजेक्शन में भर के और अपनी खून की नसों में आईवी लगाते हैं। अब बात यह आती है कि लोग ये नशा आखिर करते क्यों हैं। तो दोस्तों, इस नशे को करने के वैसे तो बहुत से कारण हैं, लेकिन जो सबसे 3 प्रमुख कारण हैं वो ये है कि ज्यादातर लोग जो इस नशे को करते हैं वो युवा होते हैं, और ये युवा शौक में अपने दोस्तों को देखते हुए कि फला दोस्त कर रहा है स्मैक का नशा, तो वो कहता है कि तू भी एक लाइन खींच के देख, और इसी शौक में वो इस नशे को 1-2 बार करते हैं और फिर ये उनकी शौक उनकी जरूरत बन जाती है। या फिर जो एक दूसरा प्रमुख कारण है, बहुत से लोग इसको आज भी अपनी सेक्सुअल पावर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा एक जो कारण है वो ये है कि कुछ लोग जो अपने शरीर में कोई दर्द है, जैसे जोड़ों में दर्द है या कोई कमर में दर्द है, तो उस दर्द को मिटाने के लिए कभी कभार वो, जैसे कभी स्मैक लिया उन्होंने और उन्हें उस दर्द से मुक्ति मिली, तो उस दर्द को मिटाने के लिए वो उसका रोज इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ये 3 प्रमुख कारण हैं इस नशे को करने के। पर अगर हमारे आसपास या हमारे परिवार में कोई स्मैक का नशा या चिट्टे का नशा कर रहा है तो हम उसे कैसे पहचानें। दोस्तों, इस नशे की चपेट में आ गया है तो सबसे पहले उसके साथ एक सकारात्मक व्यवहार रखें, उसके साथ एक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखें, उसे डांट डपट करके और उसे परेशान नहीं करें। वो पहले से ही इस नशे की आदत से परेशान है। आप सहानुभूतिपूर्ण तरीके से उसे समझाएं कि तुमसे गलती हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप इसे छोड़ना चाहते हैं और अपना मन बना चुके हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। आइए हम आपको मनोचिकित्सक के पास लेकर के चलते हैं और उनसे सलाह लेंगे। वो जो भी दवा देंगे उसे हम लेंगे और बिना किसी तकलीफ के हम नशा छोड़ पाएंगे। तो दोस्तों, इस स्थिति में उसे किसी मनोचिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। और आजकल जो है बहुत अच्छी तरह की दवाइयां उपलब्ध है जिससे कि कोई भी तकलीफ नहीं होती है और व्यक्ति आराम से स्मैक या चिट्टे का नशा छोड़ सकता है। दोस्तों, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि हम कैसे पहचानें कि क्या हमारा बच्चा नशा कर रहा है, क्या हमारा कोई साथी नशा करता है, उसको किस तरह से पहचानें। और मैं ये कह सकता हूं कि जो उसकी रूटीन का जो बिहेवियर होता है इंसानों का, वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। वो बहुत सारी चीजें छुपाना शुरू कर देता है। अगर ये बच्चा होगा, अगर बच्चे को बोले मोबाइल दिखाओ, वो मोबाइल कभी नहीं दिखाएगा और वो अपने रूम में ज्यादातर रहना पसंद करेगा। ये भी मैं आपको सारी चीजें एक्सपर्ट से ही ये सारे वीडियो में बताना चाहता हूं कि छोटे से क्लिप्स में आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर कोई नशा करता है तो उसकी पहचान कैसे करे। रोकने की बात तो बहुत बाद में आती है दोस्तों कि उसको रोका कैसे जाए। और ये जब तक समाज में इस तरह की अवेयरनेस नहीं आएगी, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे गार्डियंस हैं, हमारे जो साथी हैं, हमारे जो कलीग्स हैं, इन चीज़ों को नहीं जानेंगे। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नशा एक समस्या नहीं है दोस्तों। नशा एक बीमारी है, इससे लोग बीमार हो जाते हैं और बीमारी का इलाज हो सकता है। ये पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है कि हम इसका इलाज कर सकते हैं। साथियों, आप देखिए डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि किस तरह से पहचाने हम अगर कोई इस लत में फंस जाता है। क्या वो लक्षण है जिससे वो पहचान सकते हैं कि कहीं उनका बच्चा नशा तो नहीं करने लग गया है। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप इस बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हम देखने से ही पहचान सकते हैं बच्चे को कि वो क्या नशा तो नहीं कर रहा है। उसकी अपीयरेंस यानी उसके जो लुक है बॉडी का, उसमें भी चेंजेस आ जाएंगे। क्या क्या चेंजेस, क्या क्या बदलाव आते हैं। एक तो ये कि उसकी आंखें लाल देखने को मिल सकती है। अगर गांजा ज़्यादा पीता है तो आंखें लाल देखने को मिलती है, या उसकी आंखें झुकी हुई आंखें रहती है, मतलब नज़र नहीं मिलाता है, घर में घुसने पे सामने आंख से आंख मिलाकर के बात नहीं करता है, अवॉइड कर रहा होता है आई कांटेक्ट को। तो ये झुकी आंखें होती है, ठीक है। और क्या होता है, घर वालों के साथ बैठना पसंद नहीं करता है। वो घर में घुसते ही अपने कमरे के अंदर जाना पसंद करता है, सीधा अपने कमरे के अंदर। क्यों? क्योंकि उसके मुंह से या उसके बदन से जो है वो हो सकता है नशे की स्मेल आ रही हो, बदबू आ रही हो, तो उसको ये दूसरों को पता नहीं चल जाए इस बारे में, इससे बचने के लिए वो अपने कमरे में चला जाता है। तो
इस तरह से वो जो है उसकी अपीयरेंस को देख के कि ये आंखें लाल रह रही है तो हो सकता है कि ये कोई नशा कर रहा है, आंख में आंख डाल के बात नहीं कर रहा है, अपने कमरे की तरफ सीधा बढ़ जाता है। फिर जो दूसरी बात हम काफ़ी कॉमनली देख सकते हैं वो है नींद में बदलाव। जो व्यक्ति या बच्चा जो नशा करने लग गया है वो रात को खास तौर पे जगते हैं, रात को लेट नाइट तक जगते हैं, मोबाइल टीवी वगैरह देखते हैं, या रात को घर से बाहर भी जाते हैं। इनको नशे का सामान की डिलीवरी भी कई बार रात को लेट नाइट होती है, जब घर के बाकी सदस्य सो जाते हैं, चुपचाप घर से बाहर जाते हैं और अपना नशे का सामान लेकर के आ जाते हैं। या फिर इनका फिक्स पैटर्न होता है रात को बाहर जाने का, जैसे खाना खाया और आधे घंटे के लिए ये कहेंगे कि मैं पार्क में घूम के आता हूँ या पड़ोस की दुकान तक जाके आता हूँ, और वो वहाँ जा कर के गांजा या सिगरेट या कुछ इस तरह का नशा करते हैं। तो इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है कि रात को सोते नहीं हैं, लेट नाइट तक सोते हैं और फिर लेट सुबह उठते हैं। तो ये एक और व्यवहार में उनके परिवर्तन देखने को मिलता है। तीसरा जो एक परिवर्तन देखने को मिलता है वो खाने पीने में बदलाव भी इनको देखने में मिलता है। ये घर में खाना पसंद नहीं करते, घर में सबके साथ बैठ करके खाना नहीं पसंद करते, बाहर ही अपना कुछ खा करके आ जाते हैं या थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं, अपने आप किचन में जाएंगे, अपना आप खुद निकालेंगे और लेकर के परोस के अपने कमरे में घुस जाएंगे। तो खाने पीने में की आदतों में भी इनके बदलाव देखने को मिलता है। कई बार जो भांग या गांजे का सेवन करता है उनकी भूख बढ़ने भी लग जाती है। बहुत से लोग जो अत्यधिक शराब और का सेवन करने लगते हैं उनकी भूख घटने भी लग जाती है। तो इस तरह भूख में भी उनके बदलाव देखने को मिलते हैं। एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे पहचानना बहुत आसान है वो है मूड में बदलाव। यानी उनका मूड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है। मतलब कभी तो वो बहुत आपको जॉली दिखाई देंगे, नशा किया हुआ है, बहुत अच्छे, बहुत हैप्पी, सबसे आराम से बात करेंगे। जैसे ही नशा उतरेगा वो उनका मूड जो है वो इरिटेबल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े, बहुत ज़्यादा गुस्सा, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करने पाते। जब नशा धीरे धीरे काफ़ी टाइम हो जाता है उनको करते हुए तो उनके दिमाग में कुछ इस तरह के परमानेंट केमिकल चेंजेस आते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। हर बात पे चिड़चिड़, घर वाले कुछ भी कहें ये चिड़चिड़ होकर के बोलते हैं, सामने जवाब देते हैं, उनकी बात सुनते नहीं हैं। तो ये गुस्सा आने लग जाता है। कभी कभी तो वो रोने भी लग जाते हैं, कभी वो गुमसुम भी हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। मतलब मूड में फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा आपको। कभी वो खूब बातें करेंगे, कभी वो गुमसुम होकर बैठ जाएंगे, कभी वो रोएंगे तो कभी वो हंसते हुए दिखाई देंगे, कभी वो गुस्सा कर रहे होंगे पहले से बहुत ज़्यादा। तो इस तरह का मूड में बदलाव भी उनको देखने को मिलता है। साथियों, आपने ये सारा कुछ देखा, आप सारी क्लिप्स देखी आपने, और ये सारा एक्सपर्ट की जो राय है वो आपने सुनी। साथियों, एक नशा जो है आज एक समाज जो है, हर घर, मैं कह सकता हूं हर परिवार चिंतित है कि कल ना जाने हमारा भाई, कल ना जाने हमारा बच्चा, कल ना जाने हमारी लड़की, कल ना जाने हमारा पड़ोसी, कल ना जाने हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के युवा और युवतियां ना जाने किस लत में या किस चीज में फंसेंगे। साथियों, कहते हैं कि जब ये ओपियम की खोज हुई, जब इस मॉर्फिन की खोज हुई, तो जो फर्स्ट वॉर हुआ और सेकंड वॉर हुआ उसमें भी कहते हैं कि हजारों सैनिक, दुनिया के हजारों सैनिक इस लत में, इस नशे की ग्रिप में आ चुके थे। और साथियों, ऐसा नहीं है कि ये दुनिया में अभी ये चीजें आई हैं, बहुत पहले से ये चीजें हैं। हजारों, मैं कह सकता हूं कि सैकड़ों सालों से यहां पर ये चीजें हैं। और कई देश तो ऐसे हैं कि जो कि इसका एक व्यापार करते हैं, इसको टेररिज्म के रूप में भी देखा गया कि हीरोइन को पूरी दुनिया में सप्लाई करती है कुछ कंट्रियां। यहां पर भी हम कह सकते हैं, मैं किसी कंट्री का नाम तो नहीं लूंगा, पर बहुत सारे देश का जो यहां पर नशा आता है, बहुत सारे देश की जो ये चीजें, ये जो हीरोइन जो है जिससे कि चिट्टा बनता है, और इसके बीच अब वो प्योर चीज तो आती नहीं होगी, ऐसा भी कहते हैं कुछ एक्सपर्ट्स, पर ये जो केमिकल यहां पर आ रहा है और हमारे समाज को बर्बाद कर रहा है, इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। साथियों, आप बात करें, अपने बच्चों से बात करें, अपने साथी से बात करें, अपने दोस्तों से बात करें, अपने पड़ोस में ये डिस्कशन करें कि अगर हम इस ग्रिप में आ गए तो हमारा देश कहाँ जाएगा, हमारी संस्कृति कैसी बर्बाद हो जाएगी, हमारा जो समाज है वो हम कितने संघर्ष में हम विकसित होना चाहते हैं, हम ऊपर जाना चाहते हैं।
अगर जिस घर में ये सारी चीजें होगी, आपने सुना होगा दोस्तों, जो नशा लेता है वो घर की सारी चीजें बेच देता है, वो घर को बर्बाद करके रख देता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हम रोज के हमारे आसपास हमारे पड़ोस में देखे जाते हैं। साथियों, इस स्ट्रीम को आप जरूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, जब तक हम इस अवेयरनेस को जगह जगह हर जगह नहीं पहुंचाएंगे, तब तक ये चीजें रुकने वाली नहीं हैं। इसको कैसे रोका जाए, इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें नेट में पड़ी हैं, बहुत सारी चीजें हमारे एक्सपर्ट बताते हैं। आप जरूर बात करिए इसके ऊपर। साथियों, आपने हमारे इस चैनल को देखा, आपने हमारे स्ट्रीम को देखा, आप हमारे पूरे इसको मुहिम को देखिए। हम जरूर चाहते हैं कि नेक्स्ट में हम कोई ऐसा वीडियो आपके सामने लाएंगे, किसी नए एक्सपर्ट की राय जरूर आपको दिखाना चाहते हैं कि नशा है क्या और इसको कैसे रोका जाए। और प्रशासन, शासन और जो हमारी जितनी भी पूरा जो इसको रोकने में लगा है पूरा महकमा, हम जरूर चाहेंगे कि उनसे भी आपकी बात करवाई जाए। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।